देखो यार, पूरा की पूरा ऑनेस्ट रहूंगा, पिछले साल की ही बात है। मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस में मेरे 12th स्टैंडर्ड में 2 जन थे, और उसमें से एक जन का जो भी एजुकेशन हुआ था वो पूरा की पूरा मराठी मीडियम में से हुआ था। एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उसको इंग्लिश जो था वो सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा हेट था, लेकिन क्या कर सकते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट ये सबको देना ही पड़ता है, ऑप्शन में नहीं रखते आता है। और एक मेरे पास एक स्टूडेंट थी जिसका इंग्लिश मीडियम से पूरा की पूरा स्टडी हुआ था, कॉन्वेंट स्कूल से वो बिलोंग करती थी, लेकिन कुछ पेपर में ऐसा हो गया है स्टूडेंट्स, आप इमेजिन नहीं करोगे। आप सही से बताना, आपको क्या लगता है कि कौन सा बच्चा इंग्लिश HSC 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन में, मतलब एक बच्चा है जिसके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इतने हैं, जिसको स्पेलिंग में भी बहुत ज़्यादा कभी कभी डाउट आ जाता है, खुद पे वो डाउट लेता है, और एक ऐसी बच्ची थी जो कि कॉन्वेंट स्कूल से बचपन से नर्सरी से सीखती आई थी, बट स्टिल जब मैंने उसके राइटिंग स्किल चेक किया और जब मैंने उसके इंग्लिश के मार्क्स देखे तो मैं खुद बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था कि वो जो सेमी मीडियम, जो मराठी मीडियम का स्टूडेंट था, उसको उस लड़की से इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स आए थे। बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। अभी आप बोलोगे भैया उस नमूने का जो भी होगा विच इज़ बाहर सेटिंग होगा, बोर्ड्स का जो पेपर होता है वहाँ पे चिट्ठे वगैरह मिल गए होंगे। नहीं भाई, दोनों के सेंटर्स एक ही जैसे सेंटर्स थे, मतलब अलग अलग सेंटर्स थे, बट उतना ही स्ट्रिक्ट रहता है जितना दोनों सेंटर्स पे थे। तो स्टूडेंट्स, मैंने जब उस पर्टिकुलर बंदे से पूछा कि भाई आखिर क्या, मतलब ठीक है तेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहा है बट क्या एकदम इंपॉर्टेंट है, तो उसने कहा था कि राइटिंग स्किल को मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। और राइटिंग स्किल्स में स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, राइटिंग स्किल्स में कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, मतलब ऑप्शंस में होते हैं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा मार्क्स देते हैं फॉर्मेट के वजह से, और कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि कम मार्क्स देते हैं। तो वही चीज़ें मैं आप सभी के साथ आज इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। कंप्लीट रोड मैप होगा फॉर HSC 12th स्टैंडर्ड, जो कि पूरा की पूरा आप सभी के लिए बेहतरीन वीडियो होगा, पूरा की पूरा रोड मैप होगा। और स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द 60,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट करें। तो अगर आपको लगता है कि भैया अकेले बंदे पूरे सब्जेक्ट्स के जो भी स्ट्रैटेजीज वगैरह है एकमात्र चैनल आपको दे रहा है, तो ज़रूर मुझे मेरा एक वैल्यूएबल मार्क एस्टेब्लिश करने के लिए आप सबका सपोर्ट लगेगा। अगर आपको लगता है कि भैया जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना चैनल समझ के सब्सक्राइब करना, अपना हक का चैनल समझ के सब्सक्राइब करना। जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट्स में लिख देना। और स्टूडेंट, जैसे ही इस वीडियो पे 1000 लाइक्स हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, अपना चैनल है तो अभी भर भर के प्यार करो। 1000 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाने चाहिए, और 300 से ज़्यादा अगर इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे राइटिंग स्किल बोल के कमेंट्स आ गए 300 से ज़्यादा, तो मैं राइटिंग स्किल के हर एक टॉपिक को कवर करूंगा। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, देखो मैंने जैसे बोला कि 2 टॉपिक्स होते हैं आप सभी को बोर्ड एग्जामिनेशन में, मतलब देखो ये मैंने कुछ ऑप्शंस वाले आप सभी के सामने लिख के दिए। मतलब देखो आपको जो लास्ट वाला सेक्शन आएगा दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन द राइटिंग स्किल। इन ईच ऑफ द राइटिंग स्किल देयर विल बी 3 ऑप्शंस। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व ऑल द 3, मतलब आपको पूरे के पूरे 3 तो सॉल्व नहीं करने होते, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द 1, और जो वो एक होगा ना स्टूडेंट्स, वो वही सिलेक्ट करना जो आपको फॉर्मेट के मदद से आपको ज्यादा मार्क दे देगा। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कैसे होगा। और एट द सेम वे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो मैंने कुछ लिख के दिया है, एक एक सैंपल जो है वो PDF फ्री में मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, भैया को बस देखो फ्री में PDF मिल जाएगी, पूरे राइटिंग स्किल के पूरे स्क्रीनशॉट अच्छे से मैंने लिख के दिए हैं फॉर्मेट के साथ। आपको क्या करना है, फटाफट से इंस्टाग्राम पे जाना है और इंस्टाग्राम पे ये आईडी को सर्च करना है @अजय शाह, जहां पे आपको 17,000 से ज्यादा फॉलोअर्स दिख जाएंगे। बस 100 स्टूडेंट्स को PDF मिल जाएगी, जाना है, फॉलो करना है और मुझे DM कर देना है, मैं आपको PDF भेज दूंगा, PDF की लिंक भेज दूंगा। अभी स्टूडेंट्स देखो, जो क्वेश्चन होता है हमारा उसमें ये 3 आपको ऑप्शंस में होंगे। पहला होगा ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है ग्रुप डिस्कशन भी नहीं सॉल्व करना है, ना ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको सॉल्व करना है। आपको बस और बस एक ही चीज पे फोकस करना है कि ये 3 क्वेश्चंस मेरे को दिखे, ऑप्शंस में अगर ये 3 दिखे तो उसमें से मुझे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज मेरे को देखना है। अभी आप बोलोगे भैया इसका फॉर्मेट कहाँ पे मिलेगा, देखो फॉर्मेट में PDF पे दे दूंगा, नहीं तो जैसे ही 300 कमेंट्स और 1000 लाइक्स हो जाएंगे मैं वीडियो बना दूंगा हर एक पर्टिकुलर राइटिंग स्किल पे डिटेल में। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, आपको और एक ऑप्शन आएंगे, तीनों वापस आएंगे आपको ऑप्शन में, एक आएगा ईमेल आएगा, एक आएगा रिपोर्ट राइटिंग आएगा और एक आएगा इंटरव्यू। देखो ईमेल ये आप सभी के लिए एक नया फॉर्मेट होगा, तो इसके लिए जाओ ही मत।
दूसरा जो ऑप्शन में आएगा वो आएगा रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग मतलब अपना न्यूज़ राइटिंग जो होता है, जो अपन ने 10th स्टैंडर्ड में किया था। याद है मैंने ही पढ़ाया था तुमको 10th स्टैंडर्ड में, लाइव लेक्चर्स ले लेके हमने ही सॉल्व किए थे। जो बच्चे मेरे साथ 10th से जुड़े ना उनको पता है कि भैया राइटिंग स्किल कैसे पढ़ाते हैं, इंग्लिश ग्रामर वगैरह सभी चीज़ें कैसे पढ़ाते हैं। एकमात्र चैनल था स्टेट बोर्ड वाले भैया 10th स्टैंडर्ड में जो हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली पढ़ाता था, और वो आपके सामने बैठा है। अभी 12th में भी आ गए, मजा आ जाएगा इस साल। सो रिपोर्ट राइटिंग भी आपको नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें पास्ट पार्टिसिपल हमको ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जो भी वर्ब होता है उसको ED लगाना पड़ता है, तो वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसीलिए स्टूडेंट्स इंटरव्यू के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी इंटरव्यू लेता है वो इंटरव्यू आपको सॉल्व करना है। तो देखो रिपोर्ट राइटिंग और ईमेल आपको नहीं करना है। उसके बाद राइटिंग स्किल में ओन पर्टिकुलर टॉपिक्स आएंगे। एक आएगा स्पीच आएगा, एक कंपेयरिंग आएगा। भाई कंपेयरिंग तो कभी जाना नहीं, कभी नहीं जाना। एक तो तुम स्पीच को जाओ, नहीं तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया। सी एक्सपांशन ऑफ आइडिया इज नथिंग बट इट इज जस्ट एडवांस्ड वर्जन ऑफ ऐसे। जो हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे पता है आपको कंपोजिशन, जैसे तुम्ही छोट्यापणावर बघा माझा माझी शाळा, माझी आई, माझा वडील, ठीक है, माझा वडील, ऐसा वगैरह आप लिखते थे, है ना। वडील पे लिखते थे, मम्मी पे लिखते थे, पापा पे लिखते थे, स्कूल पे लिखते थे, जो भी आप निबंध लिखते थे। उसी प्रकार से होता है एक्सपांशन ऑफ आइडियाज। अभी देखो एक्सपांशन ऑफ आइडियाज में क्या होते हैं, कभी कभी ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी ऐसे टॉपिक्स मिल जाते हैं, या फिर कभी कभी प्रोवर्ब्स पे टॉपिक्स मिल जाते हैं, जैसे स्किल इज नील विदाउट विल, है ना। तो ऐसे बहुत सारे चीजें होते हैं, लेकिन मैं सभी को बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि स्पीच करके जाना। और स्पीच में मैं आपको मैजिकल लाइंस भी दे दूंगा, जैसे ही मैंने जैसे बोला कि 1000 लाइक्स और 300 कमेंट्स हो जाओ। वैसे नहीं भी किए तो मैं कर ही दूंगा, बट कर दो यार, अपना चैनल है, हक का चैनल है, तो करते जाना, ठीक है। तो एक्सपांशन ऑफ आइडियाज भी आप मत करना, बस स्पीच पे फोकस करना। आफ्टर दैट जो लास्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, वो आता है एक तो रिव्यू आप सॉल्व करो, ब्लॉग आप करो, या फिर अपील आप करो। तो स्टूडेंट्स ब्लॉग भी बिल्कुल करना नहीं। ब्लॉग ये एक प्रकार से हम जैसे हमारे पर्टिकुलर मन में कुछ भी होता है तो हम लिख देते हैं, वैसे आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में लिखना होता है, उसको बोलते हैं। और अपील तो आपको पता है कि किसी को अपील करना है। तो ये दोनों भी टॉपिक्स आपको नहीं करने, आपको रिव्यू करना है। अभी देखो रिव्यू क्या होगा, कोई भी एक मूवी का रिव्यू हो जाएगा, कोई भी एक बुक का रिव्यू हो जाएगा, तो उसके आपको रिव्यूज देने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है ध्यान से समझना, ये ज्यादा मार्क वाले टॉपिक्स है। इसका बस आपने देखो इसका क्या करना है मालूम है। सबसे पहली चीज जो मैंने PDF आपको दी है, जैसे मैंने बोला कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वो PDF एक्वायर कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम पे फटाफट से जाओ, फॉलो कर देना। जैसे स्टूडेंट्स आपको फर्स्टली PDF मिल गई, आप क्या करना, ये जो मैंने जो भी PDF में आपको फॉर्मेट्स दिए हैं, जो भी राइटिंग स्किल के फॉर्मेट्स दिए, उन फॉर्मेट्स को अच्छे से पढ़ लेना। और उन फॉर्मेट्स के साथ साथ स्टूडेंट्स मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिया है, एक एक नमूना मैंने दिया है, सैंपल दिया है मैंने उसके साथ, तो वो सैंपल को भी अच्छे से देख लेना। अभी होगा क्या स्टूडेंट्स, उसी के रिलेटेड मैं आपको एवरग्रीन टॉपिक्स देता हूं। आप सभी को पता है कि 10th में जो था वो मैं आप सभी को एवरग्रीन टॉपिक्स देता था। एवरग्रीन टॉपिक्स का अर्थ ये होता है कि जो बोर्ड्स वाले के सबसे फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, तो वो टॉपिक्स भी मैं बोर्ड के पहले आपको दे दूंगा, इंग्लिश के पहले मैं आपको दे दूंगा। तो उससे अच्छा क्या है स्टूडेंट्स, आप फटाफट से क्या कर देना, PDF एक्सेस कर लेना, फॉर्मेट समझ लेना, और फॉर्मेट समझने के साथ ही आप देख लेना कि उसका एक एक नमूना क्या है, वो आपके नोटबुक में लिख के रख देना, जिससे कि स्टूडेंट्स आपका पर्टिकुलर राइटिंग स्किल का टॉपिक पूरा की पूरा क्लियर हो जाए। तो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीजें आपको समझ में आ गई है। ये ही टॉपिक्स आप जरूर लिखना। बाय चांस अगर समझो आपने इंटरव्यू का कुछ हार्ड इंटरव्यू आ गया और आपको ईमेल आ रहा है, तो आप ईमेल कर लेना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू गो विथ ऑल द पर्टिकुलर थिंग्स जो मैंने आपको यहाँ पे टिक करके दी है। इसके अलावा कोई भी चीजें करने की आपको जरूरत या फिर आवश्यकता नहीं है। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और अपना चैनल है यार, प्यार मोहब्बत करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। जिस प्रकार से हमने 10th में मचाया, उस प्रकार से इस साल 12वीं कक्षा में भी हमको मचाना है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक जाते जाते ग्रामर का वीडियो देख के जाओ, क्लिक करो।